ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रदानै स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 250। कारिका 75। अभूताभिनिवेशोऽस्ति अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते द्वयं तत्र न विद्यते। द्वयाभावं स बुद्ध्वैव द्वयाभावं स बुद्ध्यैव निर्निमित्तो न जायते निर्निमित्तो न जायते। यदा न लभते हेतुम् उत्तमाधममध्यमान् तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः। अभूत अभिनिवेशः अस्ति। जो अभिनिवेश है, जो भय है, जो आग्रह जो है, अब देखिए असद्वैत है ही नहीं। आप देखिए तो जो है ही नहीं अभूते द्वैते। अब देखिए जो नहीं है उसमें हम अभिनिवेश करके बैठे हैं, आग्रह करके बैठे हैं। द्वयम तत्र तत्र सत्ये परमार्थे अन्य।
परमार्थ तत्व की दृष्टि से द्वय है ही नहीं। आप देखो, द्वयम न विद्यते, आत्मा की दृष्टि से द्वैत है ही नहीं, एक अद्वितीय आत्मा ही सिद्ध होता है। द्वय अभावम स बुद्ध्वा एव, जिसने ये अद्वैत का अभाव जान लिया है, जिसने ये निश्चय कर दिया है कि द्वैत है ही नहीं, जो दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, व्यवहार में है, लेकिन पारमार्थिक रूप से देखते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए निर्निमित्तो न जायते, और इसीलिए जन्म के लिए जो निमित्त जो है वो निमित्त है ही नहीं। आप देखो, और इसीलिए मिथ्या अभिनिवेश मात्रम च जन्मनः कारणम। अब देखो, जन्म का कारण है क्या? मिथ्या अभिनिवेश मात्रम। भाष्य, मिथ्या अभिनिवेश मात्रम, मिथ्या अभिनिवेश मात्रम च जन्मनः कारणम, च जन्मनः कारणम यस्मात् यस्मात् तस्मात् तस्मात् द्वय अभावं बुद्ध्वा, द्वय अभावं बुद्ध्वा निर्निमित्तः निर्निमित्तः निवृत्त मिथ्या द्वय अभिनिवेशः, निवृत्त मिथ्या द्वय अभिनिवेशः यह सह न जायते, यह सह न जायते। जिसने एक द्वय का अभाव जान लिया है, बुद्धवा। अब देखो, गोल घूम के सब जो है, संपूर्ण हमारी जो समस्या जो है वो समस्या है कहां पर? अब देखो, जो समस्या जो है वो हमारा अज्ञान है। अपने पारमार्थिक स्वरूप को हम नहीं जानते हैं, और पारमार्थिक स्वरूप को न जानकर अनेक प्रकार के अध्यारोप जो हमने करके रखे, अभिनिवेश जो करके रखे हैं। और इसलिए कहते हैं द्वया अभावं च बुद्ध्वा, द्वय का अभाव जानने मात्र से निर्निमित्तः न जायते। अब निवृत्त मिथ्या अभिनिवेश। अब ये मिथ्या द्वय अभिनिवेश जो है वो रहता ही नहीं, वो निमित्त है ही नहीं। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। देहात्म बुद्धि की निवृत्ति हो गई है तो जन्म की कोई संभावना रहती ही नहीं है। और इसीलिए कहते हैं सह बुद्ध्वा न जायते, जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है मैं एक अद्वितीय पारमार्थिक सत्य मात्र, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। अब देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जिसने ये जान लिया है उनके लिए जन्म की कोई संभावना नहीं है, माने कि उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। निर्निमित्त न जायते इति उक्तम तदेतत् प्रपच्यते। तो ये कहा ना, निर्निमित्त न जायते, जब निमित्त ही नहीं रहेगा तो जन्म होता ही नहीं है। तो किस प्रकार के जन्म होते हैं तो उनका विस्तार अगली कारिका में करते हैं। यदा न लभते हेतुन, निमित्त ही नहीं है, कारण ही नहीं रहे हैं। जब कारण नहीं है तो फिर क्या होगा? उत्तम अधम मध्यमान। अब देखो, तदा न जायते। उत्तम, उत्तम माने कि ऊर्ध्व लोक की जो गति है, देव आदि जो योनि है। अधम माने कि पशु योनि है, वनस्पति की योनि है, अधोलोक की योनि है। मध्यमान माने मनुष्य लोक है। अब देखो, जब कारण ही नहीं रहेगा, देखो इसीलिए भगवत गीता में भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अब देखो, ज्ञान दो काम करता है। ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, इसलिए अज्ञान रूपी अंधकार की भी निवृत्ति करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान अग्नि समान है, अग्नि भी दो, प्रकाश और दहन क्रिया। आप देखो, जिस प्रकार से अग्नि में दो है, एक प्रकाशन क्रिया है, दूसरी दहन क्रिया है, उसी प्रकार से ज्ञान भी क्या करते हैं? अज्ञान रूपी अंधकार की निवृत्ति करते हैं। और ये जितने भी कर्म है, संचित कर्म, जितने भी आगामी संचित कर्म है, सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। आप देखिए, अब
कर्म ही नहीं, निमित्त ही नहीं रहा। अब देखिए, कर्तृत्व नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, कैसे जन्म होगा आपका? और इसीलिए कहते हैं तदा न जायते चित्तम हेतु अभावम फलम कुतः। जब हेतु ही नहीं है, कर्म नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, अभिनिवेश देहात्म बुद्धि नहीं है, अब देखिए तो पाप पुण्य फल कहां से आएंगे? अब देखिए, अब माने कि संभव ही नहीं है। और इसीलिए जो जब तक ये मिथ्या अभिनिवेश करके हम बैठे हैं, आत्मा पर अध्यारोप करके जब तक रखा है, तब ये सब होता रहेगा। अब देखिए भाष्य, जाति आश्रम विहिताः, जाति आश्रम विहिताः आशीर्वर्जितः आशीर्वर्जितः अनुष्ठीयमानाः धर्माः, अनुष्ठीयमानाः धर्माः देवत्वादि प्राप्ति हेतवः, देवत्वादि प्राप्ति हेतवः उत्तमाः केवलाः च, उत्तमाः केवलाः च धर्माः, धर्माः अधर्म व्यामिश्राः, अधर्म व्यामिश्राः मनुष्यत्वादि, मनुष्यत्वादि प्राप्त्यर्था मध्यमाः, प्राप्त्यर्थाः मध्यमाः तिर्यगादि, तिर्यगादि प्राप्तिनिमित्ताः, प्राप्तिनिमित्ताः अधर्मलक्षणाः, अधर्मलक्षणाः प्रवृत्तिविशेषाः च, प्रवृत्तिविशेषाः च अधमाः, अधमाः। शंकराचार्य जी दर्शाते हैं उत्तम है जो योनि है, किसको उत्तम योनि प्राप्त होती है? अब देखिए, जाति आश्रम विहिताः आशिः वर्जितैः अनुष्ठीयमानाः धर्माः। जब तक ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा नहीं है, तब तक ये सब है। सामान्य धर्म भी है, जाति वर्ण आश्रम मान की ये जो हमारे विशेष धर्म है, अब सब धर्म का अनुष्ठान करना है। और इसलिए कहते हैं, लेकिन ये मोक्ष के लिए, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए ये कर्म किस भावना से करना है? आशीर्वर्जित ही, किसी प्रकार के विशेष कर्म फल की आशा नहीं है। अफल प्रेत सुना, गीता में भगवान क्या कहते हैं? किसी प्रकार से विशेष कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। सीधी बात कहते हैं तो निष्काम भाव से जो धर्म का अनुष्ठान होता है, अपने अपने जाति कुल देश काल के अनुरूप जो अनुष्ठीयमानाः धर्माः, देवत्वादि प्राप्ति हेतवः, वो देवत्वादि देवादि ऊर्ध्वलोक की योनि के प्राप्ति के लिए वो हेतु है। अब देखिए, उत्तमाः केवलाः च, अब देखिए उत्तमाः केवला माने कि ये श्रेष्ठ योनि की ही उनको प्राप्ति होती है। अब देखिए, अब जब निष्काम भाव से हम जब ये कर्म धर्म अनुष्ठान करते हैं तो ये देवत्व योनि प्राप्त होती है। और वो क्या है? केवल, आप समझो, माने कि मात्र धर्म है, लेकिन धर्माः अधर्म व्यामिश्राः, धर्म के साथ थोड़ा अधर्म रहता है। अब देखिए, मनुष्य जन्म है, जहां हम धर्म कह रहे हैं वहां थोड़ा थोड़ा अधर्म भी है। अब तक क्योंकि हमारा जीवन जीने में ही हिंसा है। हम आगे देखते हैं कि मनुष्य जीवन जीने में ही हिंसा होती है, कोई हिंसा रहित कोई भोग है ही नहीं। पंचसूना गृहस्थाः पंच यज्ञात् प्रणश्यते, 5 प्रकार के पाप प्रत्येक दिन होते हैं। चुल्ली, अग्नि, भोजन के लिए हम अग्नि प्रगटाते हैं तो अग्नि में भी अनेक प्रकार के जीव जंतु मृत्यु होते हैं, उनकी जल जाते हैं। मार्जर, मार्जर मैंने घर की सफाई करते हैं तो अनेक मकड़ी है, चींटी है, छोटे छोटे जंतु जो है उनकी हिंसा होती है।
जब हम चलते हैं तो भी वो जाता है। उदय कुंभस्य, जल के लिए भी अनेक प्रकार की हिंसा होती है। कंडनम, कंडनम माने कि अनाज को जब हम सफाई करते हैं, फसल निकालते हैं, अनेक प्रकार की हिंसा होती है। और इसीलिए हमारे जीवन जीने के लिए जो प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति में अनेक प्रकार की हिंसा है। और इसीलिए ये 5 प्रकार की जो हिंसा जो है, 5 प्रकार के पाप है, वो पाप की निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। प्रत्येक दिन ये 5 यज्ञ है। देव यज्ञ है, भूत यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, नृ यज्ञ है। अब देखो, केवलाः धर्माः, देखो माने कि जो मात्र धर्म की वृद्धि है तो देवत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन धर्म अधर्म का मिश्रण जहां होता है, दान कर्म हम करते हैं, वो धर्म है। किसी का आप अनादर कर देते हैं, दान करने में भी अनादर होता है, आप समझो ठीक से, शास्त्र में लिखा है। कभी भी इस प्रकार हाथ से दान नहीं देना है, आप समझो ठीक से है। आपको बहुत छोटी बात लगती है, आप ऐसे देते हैं मानी कि आपका हाथ ऊपर है। ब्राह्मण को, भगवान को, वयोवृद्ध को ऐसे नहीं देते हैं, इस प्रकार से देते हैं। हम देते हैं, वो अपने हाथ से लेंगे। आप देखिए, आप समझ, मैंने कि अनादर नहीं करना है, उसका अपमान नहीं करना है। लेकिन मनुष्य कहीं न कहीं कुछ अपमान कर देता है, क्रोध कर देता है। अब अभी बहुत सुंदर वाक्य आया जानने में। अगर आप क्रोध कर रहे हैं, अब देखिए, अगर आपके जीवन में क्रोध है तो वो क्रोध क्यों है आपके जीवन में? क्योंकि हम जो हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जो भूतकाल है, कहीं न कहीं भूतकाल का अस्वीकार है मन में, विरोध है हमारे मन। जो हमारे जीवन में आज तक जो भी हुआ है, उनके प्रति हमारे मन में कोई न कोई, आप देखो, अस्वीकार है, विरोध है, संघर्ष है। मात्र इच्छा से ही ये क्रोध आता है ऐसा नहीं है। मनुस्मृति में बहुत विस्तृत चर्चा है। ये क्रोध के अनेक कारण है, मात्र कामात् क्रोधो भी जायते नहीं है। हम हमारे भूतकाल को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो अस्वीकार भी क्रोध के रूप में प्रकट होता है। अगर हम भयभीत है, चिंतित है, विक्षिप्त है, आप देखिए, तो क्यों है? क्योंकि हम भविष्य काल की अधिक चिंता करते हैं। भविष्य काल का चिंतन करेंगे तो हमारे मन में विक्षेप, भय रहेगा, मन में शांति की अनुभूति करनी है तो वर्तमान काल में जीना पड़ेगा। कोई विरोध, कोई संघर्ष नहीं। स्वामी जी उसको कहते थे चीयरफुल एक्सेप्टेंस। अब देखिए, लेकिन मनुष्य जीवन में क्या होता है? धर्म अधर्म दोनों होता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं धर्म अधर्म व्यामिश्राः। अब देखिए, थोड़ा अधर्म उसमें रहेगा, धर्म से अधर्म से मिश्रित जो है वो धर्म है। और उसके कारण क्या होता है? मनुष्यादि प्राप्त्यर्थाः मध्यमाः। अब देखो, मनुष्य आदि की प्राप्ति कराने वाले ये मध्यम कारण है। अब देखो, मात्र धर्म जो है वो देवत्वादि ऊर्ध्व के लिए है, उतना ही नहीं। तिर्यगादि प्राप्ति निमित्ताः अधर्म लक्षणाः प्रवृत्ति विशेषाः च अधमाः। अब देखो, अधम हेतु जो है वो क्या है? तिर्यगादि प्राप्ति निमित्ताः केवल अधर्म लक्षणाः। अनेक प्रकार के अधर्म जो हम करते रहते हैं उनके कारण क्या होता है? तिर्यगादि। अब देखो, बहुत सुंदर शब्द है। तिर्यक माने क्या है? जैसे सीधा होता है उसे तिर्यक कहते हैं।
पशु आदि योनि। पशु का मस्तक, जठर, उदर और प्रजोत्पत्ति, अब देखो वो तीनों एक सीधी रेखा में है, मुझे तिर्यक कहते हैं। माने कि उनकी बुद्धि दो प्रकार से ही काम करती है, कैसे उदर भरना है और प्रजोत्पत्ति कैसे करना है। ये दो से अधिक कुछ नहीं है उनके। मनुष्य का मस्तक ऊपर है, आप देखिए, बुद्धि प्रधान है मनुष्य। पशु जो हो तिर्यक होते हैं, प्रजोत्पत्ति करना और पेट भरना, बस यही दो काम है। तिर्यक आदि, आदि मानी वनस्पति, आप देखिए वनस्पति भी योनि है, उद्बीज कहते हैं उसको। और इसलिए अधर्म लक्षणाः हेतवः, अधर्म रूपी लक्षण वाले जो कारण जो है, जो हमें अधम योनि में ले जाते हैं, तान उत्तम मध्यम अध्यमान विद्या परिकल्पितानि एकम एव अद्वितीयम आत्मतत्वम सर्वकल्पना वर्जितम। अब देखिए, तो ये जो तीन प्रकार के जो कारण है, उत्तम मध्यम और अधम, ये तीन कारण जो है कल्पितानि, आप देखिए परिकल्पितानि, ये सब कल्पना मात्र है, आप समझो। एकमेव अद्वितीयम आत्मतत्वम सर्वकल्पना वर्जितम जानन, आप देखिए एक अद्वितीय आत्म तत्व जो है सर्व प्रकार की कल्पना रहित है, सर्व प्रकार की कल्पना, सर्व प्रकार के अध्यारोप, सर्व प्रकार के अभिनिवेश रहित जो आत्म तत्व है, जानन न लभते न पश्यति, आप उसे किसी प्रकार से भी कोई प्राप्ति होती ही नहीं है। अच्छा भाष्य, तान तान उत्तम उत्तम मध्यम मध्यम अधमान अधमान विद्या परिकल्पितानि विद्या परिकल्पितानि एक अन्यत अन्यत एकम एव अद्वितीयम आत्मतत्वम अद्वितीयम आत्मतत्वम सर्वकल्पना वर्जितम जानन जानन न लभते न पश्यति यथा बालैः दृश्यमानं गगनतलमलं विवेकी न पश्यति तद्वत तदा न जायते न उत्पद्यते चित्तं देवादि आकारैः उत्तम अधम मध्यम फलरूपेण न हि असति हेतौ फलम उत्पद्यते बीजादि अभावे इव सस्यादि। तान उत्तम मध्यम अधमा, अब देखो तो ये तीन प्रकार की जो प्राप्ति जन्म की होती है, ये तीन प्रकार की जो है, अब देखिए परिकल्पितानि, अब परिकल्पितानि वो कल्पित है, उत्तम मध्यम अधमान अविद्या परिकल्पितानि, ये सब जो है वो क्या है, अविद्या से कल्पित है। जब तक अविद्या देवी बैठी है तब तक ये अनेक प्रकार की योनि की प्राप्ति होती रहेगी। अब देखो, लेकिन एकमेवा द्वितीयम आत्म तत्वम सर्वकल्पना वर्जितम जानन, एक बार ये आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, जब अविद्या ही नहीं रही है। और अविद्या के कारण जो अनेक प्रकार के जो धर्म अधर्म लक्षण के कर्म हम करते हैं वो भी नहीं है। और इसीलिए
न जायते न उत्पद्यते चित्तम, और इसीलिए देवादि आकार ही, देवादि आकार में उनका जन्म होता ही नहीं है। उत्तम अध्यम मध्यम फल रूपेण, उत्तम अधम मध्यम फल के रूप में जो ये देवादि योनि हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त ही नहीं होगी। नहीं असति सत हेतु, जब हेतु ही नहीं है, धर्माधर्मादि लक्षण जो कर्म जो है वो कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देहात्म बुद्धि नहीं, अध्यारोप नहीं है। जब अध्यारोप ही नहीं है तो कर्म नहीं, जब कर्म रूपी हेतु ही नहीं है, फलम न उत्पद्यते, तो फल की उत्पत्ति भी नहीं। जिस प्रकार से बीजादि अभाव व सस्यादि, बीज का अभाव है तो धान की उत्पत्ति, फसल उत्पन्न नहीं होता है। तो मूल जो बीज जो है वो तो अविद्या है। आप देखिए, अविद्या के कारण ही ये सब कर्म हम करते रहते हैं, देहादि में अध्यारोप करते बैठे हैं। सर्व कल्पना वर्जित माने कि सर्व प्रकार के अध्यारोप से मुक्त जो है, न देह है, न मन है, न प्राण है, न विज्ञान है, न अज्ञान है। आप देखिए, सर्व प्रकार के अध्यारोप रहित होने के कारण देवादि आकार की योनि उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अब देखिए, और हेतु नहीं है तो फल भी उत्पन्न नहीं होने वाला है। और इसीलिए ये स्पष्ट हमारे मन में रहना है। अब देखिए, जब तक ये अभिनिवेश है, जब तक देहादि में आत्मबुद्धि करके हम बैठे, वही जो है हमें अनेक प्रकार के जन्म के कारण बनता है। अब देखिए, तो वो जो अनिमित्त जो चैतन्य जो चित्त जो है वो क्या है? आप देखिए 77 पे, अनिमित्तस्य चित्तस्य, अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्ति सदा समाद्वय, यानुत्पत्ति समाद्वय, अजातस्यैव सर्वस्य, अजातस्यैव सर्वस्य, चित्तदृश्यं हि तद्यतः, चित्तदृश्यं हि तद्यतः। अनिमित्तस्य चित्तस्य या अनुपपत्ति ही, कोई निमित्त ही नहीं है सर्व प्रकार के। तदा न जायते चित्तम इति काल परिच्छेद अप्रतीतेः आगंतुकम आशंक्यम परिहरति अनिमित्तस्य। अब देखिए, यदा और तदा कहा ना वहां पर। अब देखिए, यदा न लभते तदा न जायते, तो बोले ये यदा और तदा क्या है? यदा और तदा जो है वो क्या है? काल परिच्छेद। आप ये काल परिच्छेद है, काल में मर्यादा है ये, और इसलिए कहते हैं अनिमित्तस्य चित्तस्य। चैतन्य आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो कोई निमित्त है ही नहीं। आप समझो, धर्माधर्म भी नहीं है, अभिनिवेश भी नहीं है, अविद्या भी नहीं है, अनिमित्त। देखो, इसलिए दो दृष्टि है ना, एक अविद्या की दृष्टि है जहां सर्व प्रकार के निमित्त है, अविद्या है, इच्छा है, कर्म है, धर्माधर्म है, देवादि उपाधि है। अनिमित्तस्य, एक बार ये ज्ञान हो गया मैं एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हूं, फिर कोई निमित्त नहीं है। या अनुपपत्ति ही, कोई निमित्त नहीं रहेगा तो चित्त की क्या अनुपपत्ति ही, उसकी उत्पत्ति नहीं है, माने कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब से अनुपपत्ति माने कि कोई नया जन्म उसे प्राप्त नहीं होता है, और वो जन्म का जो अभाव जो है, आप देखिए वो जो अभाव जो है, वो अभाव क्या है? समाद्वय। आप देखो, अनुपपत्ति ही जो है, मुक्ति जो है, समाद्वय अद्वय। आप देखो, सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अद्वया
अनुपपत्ति ही, वो मुक्ति भी क्या है? अद्वय है, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। और एक बार अजातस्य एव अजातस्य एव सर्वस्य चित्त दृश्यम न तद्यतः। और जो अजात जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, सर्वस्य चित्त दृश्यम ही तद्यतः, और एक अद्वितीय आत्मा की दृष्टि से, अज आत्मा की दृष्टि से ये चित्त दृश्य जो है वो क्या है? कल्पना मात्र है। भले कितना भी आप व्यवहार करते रहो, लेकिन सर्व व्यवहार जो है उनका कोई निमित्त रहेगा ही नहीं। आप देखिए, चित्तस्य ही निमित्त वर्जितस्य नित्य सिद्धस्य सर्वदा अनुपपत्ति ही। और इसीलिए आगे जो हमने चित्त दृश्य जो देखा था, वो चित्त स्वप्न जगत जिसको कहते हैं, जागृत जगत जिसको कहते हैं, वो सब तो सही में क्या है? चित्त दृश्य मात्र है। और चित्त दृश्य भी कब तक है? ये उपाधि है तो है ना। आप देखिए, जब मैं ये कहूं कि ये शब्द है, तो कर्णेंद्रिय की दृष्टि से शब्द है। आप देखिए, उपाधि ही नहीं है, क्योंकि उपाधि का निमित्त ही नहीं है। जब उपाधि का निमित्त नहीं है, तो फिर ये चित्त दृश्य भी क्या है? तद्वत् तद्यतः, माने कि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये काल्पनिक है, उसी प्रकार से ये चित्त दृश्य भी काल्पनिक मात्र है। आप देखो भाष्य, हेतु अभावे चित्तम न चित्तम न उत्पद्यते चित्तं न उत्पद्यते इति ही उक्तम सा पुनः अनुपपत्ति चित्तस्य कीदृशी इति उच्यते। हेतु अभाव के कारण ये चित्तम न उत्पद्यते, आत्मा की उत्पत्ति है ही नहीं। वो जो अनुपपत्ति है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं माने कि ये आत्मा की अनुपपत्ति माने कि जो मोक्ष जो है, अब वो मोक्ष जो अनुपपत्ति जो मुक्ति जो है, वो मुक्ति किस प्रकार की है? तो ये कारिका में हमें दर्शाते हैं, परमार्थ दर्शनेन निरस्त धर्माख्यः। अब उत्पत्ति निमित्त परमार्थ दर्शनेन निरस्त धर्माख्य उत्पत्ति निमित्तस्य अनिमित्तस्य चित्तस्य या मोक्षाख्य अनुपपत्तिः सा सर्वदा सर्व अवस्थासु समानिर्विशेष अद्वयाच। ये अनुपपत्ति जो मोक्ष जिसको कहते हैं, वो किस प्रकार की अनुपपत्ति है? तो भगवान गौड़पादाचार्य जी स्वयं दर्शाते हैं, परमार्थ दर्शन मात्र से निरस्त धर्माख्य उत्पत्ति निमित्तस्य, उत्पत्ति का जो निमित्त धर्म और अधर्म नाम का जो उत्पत्ति का निमित्त है, निरस्त, उनकी निवृत्ति हो गई है। जब उनकी निवृत्ति हो गई है तो क्या होगा? अनिमित्तस्य चित्तस्य, निमित्त ही नहीं है, चैतन्य है। आप देखिए, लेकिन चैतन्य की उत्पत्ति के लिए, उपाधि के लिए कोई निमित्त नहीं है। और उसको क्या? मोक्षाख्या अनुपपत्ति ही। ये जो मोक्ष नाम की अनुपपत्ति जो है, सा सर्वदा सर्वावस्था सुसमा। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं। आप देखिए, एक बार ये जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई, फिर वो क्या है? सर्वावस्था सुसमा। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः। बाह्य दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से बहुत कुछ होगा,
अनुकूलता रहेगी, प्रतिकूलता रहेगी, हर्ष होगा, शोक होगा। आप देखिए, आप समझो। तो व्यवहारिक दृष्टि से, प्रारब्ध कर्म की दृष्टि से जो जो अवस्था, सर्वावस्था सु सदा सर्वदा, आप देखिए, सर्वदा, सर्वकाल में, सर्व अवस्था में समान निर्विशेष, आप देखिए, वो समान ही है, निर्विशेष है। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते थे कि अगर प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता के कारण मन में कोई विक्षेप है, मन में चिंतन है, आप देखो, उनके भी असंग साक्षी आप है। आप देखिए, हम जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्ञानी हमेशा आनंद में रहेगा। उनके जीवन में भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलता आती है, उपाधि में भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलता हो सकती है, मन में भी उद्वेग हो सकता है, मन में भी चिंता हो सकती है, मन में भी शोक हो सकता है। अब देखिए, अच्छा, लेकिन मन में जब अहम बुद्धि ही नहीं रही है, तो मन में जो सात्विक वृत्ति है, राजसिक प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवाम, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते। आप देखिए, उनके जीवन में भी अकुशल कर्म, कुशल कर्म रहेंगे। आप देखिए, प्रारब्ध के अनुरूप जो भी उनके जीवन में है, सर्व अवस्था माने कि प्रारब्ध के अनुरूप जो भी अवस्था उनके जीवन में उपलब्ध होती है, समा मुक्ति ही, मुक्ति तो एक समान है। ऐसा नहीं है वो शोकग्रस्त हो गया कि पुनः बंधन में आ जाएगा, नहीं। महाराज श्री तो ऐसा कहते थे कि अगर कोई ऐसा अकस्मात हो गया या कोई ऐसी व्याधि हो गई जिसके कारण स्मृति भी चली गई, तो उनको ना शास्त्र याद है। आप देखिए, तो क्या वो उनका बंधन पुनः आ जाएगा? नहीं। व्याधिग्रस्त अवस्था है, शोकग्रस्त अवस्था है, उसमें भी ये मुक्ति तो क्या है? सर्वावस्था सुसमा मुक्ति। अब क्योंकि स्मृति और अपोहन जिसको कहते हैं वो तो बुद्धि का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आप देखिए, एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, फिर बुद्धि की क्या अवस्था है, शरीर की क्या अवस्था है, बाह्य जीवन की अवस्था क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है। अब उतना ही नहीं, अद्वयाच, एक अद्वितीय है। देखो, इसीलिए बहुत सारे जो ये साधक जो है वो हमेशा अनुकूलता ढूंढते रहते हैं। अब क्यों अनुकूलता ढूंढते हैं? अब और अनुकूलता किसको हम कहते हैं? अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द है, आप समझो ठीक से, उसे कंफर्ट जोन कहते हैं। जिस विस्तार में, जिस स्थान पर हम अपने आप को एक सुरक्षित देखते हैं, एक बार जिसको ज्ञान हो गया, फिर किसी भी अवस्था में है, किसी भी स्थान पर है, किसी भी काल में है, उनकी मुक्ति तो एक समान ही है। एक अद्वितीय मुक्ति ही है वहां पर, समा अद्वयानुपपत्ति ही, कोई संबंध नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति हो गई, फिर ज्ञान जो है वो एक अद्वितीय चैतन्य में जिसकी निष्ठा हो गई है, फिर बाह्य दृष्टि से जो भी कुछ है, आजकल ये बहुत चल रहा है, आप समझो। स्वामी जी भी बहुत नाराज रहते थे इसके कारण कि जो उनके जो शिष्य थे वो एक दूसरे को अल्प दिखाने का प्रयत्न कर, मेरा आश्रम बन जाए, उनका तो आश्रम भी नहीं। अरे ठीक है, अब सब स्वामी जी बहुत नाराज रहते इसके कारण कि आप क्यों ये करते हैं। अब
कि इसी के साथ हमारी तुलना करने की आवश्यकता क्या है? जब हम ही कह रहे हैं कि ये जगत मिथ्या है, तो फिर मिथ्या में तुलना किसकी करनी है? बहुत सारे साधक जो दुखी है, क्यों दुखी है? तुलना कर रहे हैं। हाँ वो देखो, वो तो मठाधिपति बन गया। अरे ठीक है, अब मठाधिपति बन गया माने क्या उनकी मुक्ति श्रेष्ठ है? नहीं। महत्व का वो क्या है? अभिनिवेश की निवृत्ति हो गई है, अविद्या की निवृत्ति हो गई है, अपने को एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा आप जानते हैं। फिर बाह्य परिस्थिति तो जो प्रारब्ध से है वो होना ही है। प्रारब्ध से सब प्राप्त होता है। एक बहुत प्रसिद्ध जो अभिनेता है, एक बार उनको एक इंटरव्यू में पूछा था कि आपको इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई, आपको इतनी सफलता प्राप्त हुई है, प्रत्येक वर्ष आप इतने मूवी बनाते हैं, अब देखिए। तो बोले कि आप इतना बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अब समझो बहुत मेहनत करते हैं, अपने शरीर को ठीक रखना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, अमुक प्रकार के भोजन करना, आप देखिए। तो प्रश्न कि आपका जो ये इतनी मेहनत आप कर रहे, इसके कारण आपको ये सफलता प्राप्त हुई? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अब देखिए कि हम जो ये मेहनत करते हैं ना, वो तो मात्र 30-40% ही है। ये सफलता सिद्धि जिसको आप कहते हैं, वो तो प्रारब्ध है। सिद्धि और सिद्धि जो है वो प्रारब्ध है। उन्होंने बहुत सुंदर कहा, बोले कि मेरे से भी अधिक मेहनत करने वाले हैं अभिनेता, मेरे से भी अधिक शिस्तबद्ध जीवन जीने वाले हैं, लेकिन उनको उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी सफलता मुझे प्राप्त हुई है। अब देखिए, अब समझो, तो मेहनत तो है ही, ज्ञान है ही, लेकिन प्रारब्ध से तुलना नहीं करनी है हमें। और इसलिए यहां गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं, सर्वदा सर्वावस्था सुसमा मुक्ति ही। आप देखिए, आपके जीवन में आपकी जो भी अवस्था है, सर्व अवस्था में ये मुक्ति तो समान ही है। वो मठाधिपति बन गए और उसको मुक्ति मिल गई और आपको नहीं मिली, ऐसा नहीं है। आप देखिए, गृहस्थ होकर भी आपको मुक्ति मिलती है अगर आपको ये ज्ञान हो गया तो। इसलिए क्या कहते हैं, बुद्धवा। आप देखो, महत्व का तो ज्ञान है ना। आपके ज्ञान की स्पष्टता कितनी है? जितनी ज्ञान की स्पष्टता रहेगी उतनी ही ये मुक्ति रहेगी। और इसलिए कहते हैं जीवन मुक्त की जो अवस्था जो है, सर्वावस्था सुसमा निर्विशेषा मुक्ति ही। आप देखिए, अद्वया दूसरी है ही नहीं। आप देखिए, और इसीलिए प्रारब्ध से जो भी है, देखो इसलिए ज्ञानी के लिए वाक्य है, प्रारब्धाय समर्पितम स्वभोग। अपने शरीर को वो प्रारब्ध को समर्पित कर देते हैं। प्रारब्ध से जो उपलब्ध होता है उसे चलते रहते हैं, उसे ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए आगे शंकराचार्य, पूर्वम पूर्वम अपि अपि अजातस्य एव अनुत्पन्नस्य चित्तस्य अनुत्पन्नस्य चित्तस्य सर्वस्य अद्वयस्य इत्यर्थः। जो ये मैं पुनः पुनः कहती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि ज्ञान के बाद आपका जन्म नहीं होगा। पूर्वमपि अजातस्य एव, ज्ञान के पहले भी आप तो एक अद्वितीय अज आत्मा ही थे। आप समझो,
न जायते म्रियते वा कदाचित, कदाचित मन कभी भी आपका जन्म नहीं हुआ, आपका पूर्व जन्म भी नहीं है, आपका ये जन्म वर्तमान जन्म भी नहीं है, आपका उत्तर जन्म भी नहीं है, आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य स्पष्टता करते पूर्वम अपि, पहले भी, ज्ञान के पहले, पूर्वम अपि तत्व ज्ञान के पहले, अजातस्य एव अनुत्पन्नस्य, ज्ञान के पहले भी आप अजात ही थे, अनुत्पन्न ही थे। आप देखिए चित्तस्य सर्वस्य अद्वयस्य, वो चित्त सदा सर्वदा एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान के बाद जन्म नहीं होगा, ज्ञान के पहले भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है। अब देखिए, अज्ञान अवस्था में भी आप तो अजब ब्रह्म मात्र है, कभी भी आपका जन्म नहीं हुआ है। यस्मात् यस्मात् प्रागपि विज्ञानात् चित्तदृश्यं तद्वयं जन्म च तस्मात् अजातस्य सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य समा अद्वया एव अनुत्पत्तिः न पुनः कदाचित् भवति कदाचिद्वा न भवति सर्वदा एक रूपा एव इत्यर्थः, सर्वदा एक रूपा इत्येव। तो जो शंकराचार्य जी ने कहा ना, वही शंकराचार्य जी आगे समझाते हैं। पहले तत्व ज्ञान के पहले भी आप तो एक अद्वितीय अज आत्मा ही थे, लेकिन यस्मात् प्रागपि विज्ञान तत्व ज्ञान के पहले चित्त दृश्यम तद्वयम जन्म च, ये चित्त दृश्य है, ये जन्म है, द्वैत है, ये सबका अनुभव होता है। इसीलिए हमें कहना पड़ता है यदा और तदा। आप देखिए यदा तदा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? मुक्ति तो सदा सर्वदा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, नित्य शुद्ध नित्य मुक्त नित्य बुद्ध स्वभाव आप है। फिर भी वो जब अज्ञान अवस्था जो है, अज्ञान अवस्था में क्या होता है? चित्त दृश्यम तद्वयम जन्म च। अज्ञान अवस्था में आपने अपने आप पर ये जन्म का अध्यारोप करके रखा है, चित्त दृश्य का अध्यारोप करके रखा है, द्वैत का अध्यारोप करके रखा है, और इसीलिए कहते हैं तस्मात् अजातस्य सर्वस्य। इसलिए हमें कहना पड़ता है कि जब ये तत्व ज्ञान होता है तब ये एक अद्वितीय निर्निमित्त है। तस्माद् अजातस्य सर्वस्य सर्वदा चित्तस्य समा अद्वया। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं समा अद्वया, वो नित्य निरंतर एक समान मुक्ति है। ये अनुपपति न पुनः कदाचित भवति कदाचित वा न भवति। ऐसा नहीं है कभी मुक्ति का अनुभव होगा कभी मुक्ति का अनुभव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए सदा सर्वदा एक समान है। ये सर्वदा एक रूपा एव इत्यर्थः अनुपपत्ति ही, सदा सर्वदा एक रूप है ये अनुपपत्ति मोक्ष। आप मुक्ति कहो मोक्ष कहो अनुपपत्ति कहो, आप देखिए कोई ऐसा काल नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है कि आप मुक्त नहीं थे। आप देखिए जब आप बंधन अवस्था का अनुभव कर रहे हैं तब भी आप तो नित्य मुक्त आत्मा ही है। लेकिन ये अज्ञान के कारण चित्त दृश्य का द्वैत को सिद्ध करते हैं और इसीलिए अभिनिवेश करके बैठे हैं। इसीलिए हमें यदा और तदा कहना पड़ता है। लेकिन जो मोक्ष जिसको कहते हैं, अनुपपत्ति जिसको कहते हैं, वो तो अनुपपत्ति है, माने कि उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है।
वो समा एक समा। द्वय अभावं च बुद्ध्वा एव निर्निमित्तः न जायते इत्युक्तं तदा इदानीं प्रपंचयति। वो जो कहा ना समा अद्वय, आप देखो तो द्वय अभावं च बुद्ध्वा एव निर्निमित्तः न जायते। एक बार जिसको ये द्वैत का अभाव हो गया, तत्वज्ञान से द्वैत का अभाव हो जाता है, तो जन्म का कोई निमित्त नहीं रहता है। वो कैसे है, वो आगे की कारिका में हमें दर्शाते हैं। बुद्ध्वा निमित्ततां सत्याम, बुद्ध्वा निमित्ततां सत्याम, हेतु पृथक अनुत्पन्न, हेतु पृथक अनाप्नुवन्, हेतु पृथक अनाप्नुवन्, वीतशोकं तथा काम, वीतशोकं तथा कामम्, अभयं पदमश्नुते, अभयं पदमश्नुते। शंकराचार्य कहते हैं कि ये मोक्ष जो है, वो मोक्ष क्या है? न जायते निर्निमित्तः जो कहते हैं, तो ये मोक्ष की जो अवस्था जो है, द्वैत अभाव उपलक्षिताम सत्ताम अनादि अनंताम परमार्थ भूताम। देखो एक ही बात है, आप सत स्वरूप है, आप सत्ता मात्र है। सत्ता और चित्त दो नहीं है, आप समझो। सच्चित एक ही है। द्वैत अभाव जो उपलक्षित जो सत्ता है, वो सत्ता क्या है? अनादि अनादि अनंता परमार्थ भूता, वो पारमार्थिक सत्य है। स्वामी जी हमें निधिध्यासन कराता था, मैं हूं, आप देखिए आई एम, अब देखिए मैं हूं, सर्व अवस्था में आप है, जागृत अवस्था में भी आप है, स्वप्न अवस्था में भी आप है, सुषुप्ति अवस्था में भी आप है। आप देखो आपका तो कभी अभाव होता ही नहीं। आप देखो सत्ता मात्रम, आप देखिए किसी को भी कभी भी अपने अभाव का अनुभव होता ही नहीं है। मैं नहीं हूं ऐसा किसी को अनुभव नहीं होता। और इसीलिए सत्ताम अनादि अनंताम परमार्थ भूताम प्रतिपद्य। एक बार जिसको एक अद्वितीय सत्ता मात्र का ज्ञान हो जाता है, सत्ता से भिन्न कुछ भी नहीं है। घट है जब आप कहते हैं, तो वो जो है पना जो सत्ता है, आप देखिए तो सत्ता से भिन्न स्वतंत्र घट नाम की कोई वस्तु है नहीं है। आप देखिए मिट्टी है जब कहते हैं, तो है पना जो है वो जो सत्य जो सत्ता है, उससे भिन्न मिट्टी नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। सीधी भाषा में कहे तो सबको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप हैं। आप देखिए, और आपकी जो सत्ता जो है वो पारमार्थिक सत्ता है, बाकी सब व्यवहारिक सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता है। आपकी जो सत्ता जो है, आपका जो अस्तित्व जो है वो पारमार्थिक है, आप है। आप देखिए क्योंकि बहुत सुंदर है, आप समझो। ये शास्त्र अध्ययन हम करते हैं, थोड़ा आधे घंटे आप शांति से बैठकर ये देखिए, देखिए आपके अस्तित्व को, आपके अस्तित्व का अनुभूति करिए। आप जो चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, वो चैतन्य की अनुभूति करो। आप मात्र ये अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा, मनन निधि ध्यान करना पड़ता है। श्रवण करते हैं, बाद में मनन निधि ध्यान करना है। आधे घंटे बैठकर देखिए, कोई निमित्त नहीं है, चैतन्य की दृष्टि से देखते हैं, एक अद्वितीय मात्र आत्मा है, आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है सब परिवर्तनशील है, सब मिथ्या है, दिख रहा है। इसलिए शंकराचार्य जी ने आगे क्या कहा, गगनमल तलवत। आप देखिए गगनमल, आप देखिए जो अविवेकी है, बालक है, बालक के लिए क्या होता है?
हमने ये देखा नहीं आगे अगले भाष्य का, जो आगे जो भाष्य है उसमें, गगन तलम अलम विवेकी न पश्यति। आप देखिए, बालक बुद्धि जिसकी है, अपरिपक्व बुद्धि जिसकी है, वो गगन आकाश में क्या देखते हैं? आप देखो, मलिनता देखते हैं। तल माने की एक ऐसे जो सीलिंग कहते हैं ना, छत दिखती है। आप देखिए, आकाश जो गोलाकार छत रूप में हमें दिख रहा है, वो है ही नहीं। आप देखो, जो विवेकी जन है, जो जानते हैं कि आकाश जो है वो सूक्ष्म है, निर्विकारी है। लेकिन जो बालक बुद्धि वाले हैं, वो आकाश में ये सब देखते हैं उसी प्रकार से। तद्वत न जायते न उत्पद्यते चित्तम। चित्त की कोई उत्पत्ति भी नहीं हुई है, चित्त का कोई जन्म हुआ ही नहीं। आप देखिए, देखो इसलिए शंकराचार्य शब्द जो बाल ही कहते हैं बहुत महत्व का है। तो बालक बुद्धि माने क्या है? अभी उनके बुद्धि की वृद्धि नहीं हुई है, बाल्यावस्था है, अपरिपक्वता है। लेकिन उनका अर्थ क्या हुआ? बुद्धि की वृद्धि की संभावना है। जिस प्रकार से बालक की बुद्धि की वृद्धि होती है, वो भी जब ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनको भी ये ज्ञान हो जाएगा कि ये गगन कोई तल नहीं है, गगन में कोई मलिनता नहीं है। माने कि भविष्य में ये संभावना है ज्ञान की। अब देखिए, उसी प्रकार से जो अपरिपक्व है, जो अधिकारी नहीं बना है, उनके लिए सब है। ये द्वैत भी है, सुख है, दुख है, बंधन है, सब है। लेकिन वास्तविकता अगर हम देखते हैं तो वो क्या है? समा अद्वया। क्यों? पुनः कदाचित भवति कदाचित वा न भवति। कभी हो जाएगी, कभी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। एक बार ज्ञान हो गया फिर कुछ भी नहीं है। सर्वदा एक रूपा एव इत्यर्थः। सदा सर्वदा वो एक रूप ही है। आकाश तो क्या है? निराकार है, असंग है। भले उसमें हमें रंग दिखते हैं, मलिनता दिखती है, फिर भी हम जानते हैं आकाश जो है वो क्या है? निर्विकारी, असंग है। उसी प्रकार से आप भी सदा सर्वदा एक अद्वितीय मुक्त आत्मा ही है। तत्व ज्ञान के पहले भी आप अज आत्मा थे, अब भी आप अज आत्मा ही है। अब तो अज्ञान के कारण ये सब है और इसलिए ये कहना पड़ता है हमें। लेकिन तात्विक दृष्टि से देखते हैं तो ये जो अनुपपत्ति, ये जो मुक्ति जो है, सदा सर्वदा एक समान है और अद्वय है। देखो, ये सब आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यहाँ सुनते हो, लेकिन जो हम सुन रहे हैं उसका चिंतन आप करिए, क्योंकि आप स्वयं है। आप देखो, जो यहाँ बात हो रही, किसकी बात हो रही? आपकी बात हो रही है। आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आपसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं है, आपकी कभी मृत्यु होने वाली है ही नहीं। आप तत्वज्ञान के पहले भी आप अज ब्रह्म थे, अब भी आप अज ब्रह्म ही है। और इसीलिए ये मुक्ति भी कैसी है? समा अद्वया मुक्ति है। आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।